नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड आयुर्वेद की गर्भ संस्कार सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं उस संस्कार की बात करने जा रहा हूँ जो संस्कार सभी 16 संस्कारों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जी हाँ, आज भी उसको समाज में फॉलो किया जा रहा है। कुछ लोग अवॉइड कर रहे हैं, कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, पर उसका अपना महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। जी हाँ, इस संस्कार को कहा गया है उपनयन संस्कार। क्या ये उपनयन संस्कार? वैसे तो ये संस्कृत वर्ड है, इसे जानवर धारण करना भी कहते हैं हिंदी में। इसे नॉर्थ में व्रतबंधन कहा गया है, गुजरात में इसको जनोई कहते हैं, साउथ में इसे व्रत जनोई ऐसे नाम से भी पुकारा जाता है। मराठी में, महाराष्ट्र में इसे मुंजे भी कहते हैं। अलग अलग प्रदेश के अलग अलग नाम है, पर उसका एक सब मिला के नाम है उपनयन संस्कार। क्या है ये उपनयन संस्कार? इसकी क्या जरूरत थी? कोई साइंस सचमुच है इसके पीछे, ये यूं ही से बना दिया था? और इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है। शायद आप अपनी मुंज कर चुके हो तो आपको भी नहीं पता होगा कि आपने क्यों किया है। आज भी इसका रहस्य बताने वाला हूं। दोस्तों, उस समय आचार्यों ने इस उपनयन संस्कार को उस बालक का दूसरा जन्म कहा है। जी हाँ, और इसकी आयु मर्यादा बताई गई है। आपको 8 साल से लेके 18 साल तक के भी कभी भी कर सकते हो। वैसे उन्होंने त्रिवर्ण के लिए कहा गया था, पर आगे चलते ये सब नियम शिथिल हो गए और अभी कोई भी समाज इसे कर सकता है ऐसी मान्यता बाद में दी गई। तो हमें उसमें नहीं जानना है, हमें सिर्फ संस्कारों की बात करनी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, जिस दिन आपका उपनयन संस्कार होता है उस दिन हम उसको जानवर कहते हैं। जानवर, आपको आज ये पता होगा कि षोडश संस्कार जब हम करते हैं पूजा विधि में, तो भगवान को एक जानवर प्रदान करते हैं। ये एक धागा होता है जो हम लेफ्ट शोल्डर से लेके यहाँ पेट तक धारण करते हैं, और ये जानवर को उपनयन कहा गया है। और ये जानवर में 3 तरह के सूत्र होते हैं, 3 धागे होते हैं जो कॉटन के बने होते हैं, व्हाइट कलर के। ये 3 धागों हमारे 3 सूत्री है। 3 सूत्री आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा, इन तीनों पे जिसका कंट्रोल है उसका आयुष्य पे कंट्रोल है। आज हम समाज में काफी चीजें देख रहे हैं। हम कहते हैं कि बच्चों को हमारे संस्कार देने से बेटर है हम बच्चों को संस्कार देंगे कि बच्चों का रिस्पेक्ट किस तरह से किया जाए। इसकी शुरुआत उन्होंने उस समय की थी, और इसलिए उन्होंने उपनयन संस्कार के अंडर इन्हें एक जन्म प्रदान कर दिया था कि अब ये तुम्हारा दूसरा जन्म हो चुका है। इसके बाद तुम माता पिता को छोड़ के आश्रम चले जाओगे, और इसके बाद आप अलाउड हो गुरु के पास शिष्य करके शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो आप गुरु के पास जाओ, आश्रम में रहो, वैदिक कार्य करो, वैदिक धर्म सीखो, संस्कारित हो जाओ, और फिर लाइफ में वापस आओ। फिर हम आपका गृहस्थ आश्रम शुरू करेंगे, तब तक नहीं। तो ये संस्कार उनके लिए बनाया गया था कि समाज में किसी तरह की स्त्री के ऊपर हानि न हो और अच्छे बच्चे पैदा हो जो आगे चल के देश चलाए, संस्कारित बच्चे। ये इसके पीछे का लॉजिक था। अब यहाँ पे उपनयन का एक मतलब ये भी था कि उपनयन करना मतलब जो प्रजापति है, दक्ष प्रजापति, इन्हें इसका पूरा अधिकार दिया गया। उपनयन संस्कार करते समय उसमें हवन वगैरह विधि, बहुत सारी विधि होती है, इसमें हम नहीं जाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रजापति को खुद की आहुति दे देना, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को उनको सौंपना। दूसरा इसका मतलब ये होता है कि प्रजापति ये कौन है? तो प्रजापति हमारे भगवान है जिनको हवन का अधिकार दिया गया है। बट आपके जो कुल है, जिनसे स्टार्ट हुआ था, जिन्हें सप्तऋषि भी कहते हैं, या हम कहते हैं कि आपका कुल कौन सा है, तो ये जो हमारा कुल होता है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसे हम गोत्र भी कहते हैं। तो हमारे गोत्र के जो कोई प्रमुख हुए रहेंगे जो हमको नहीं पता है, इनको प्रजापति माना गया है कि हम उनको हमारा ध्यान कर देते हैं, और उन्होंने जो हमारे लिए रिस्पेक्टफुली नॉलेज दिया था उसे हम अडॉप्ट कर लेंगे। अब इसे अडॉप्ट करने के बाद जब जब हम ये करेंगे तब वहां पे गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है। गायत्री मंत्र से शुरुआत होती है और फिर उपनयन प्रदान किया जाता है, सूर्य की आहुति। अब ये शिक्षा के लिए एलिजिबल हो चुका है, और ये जब जब जानवर पहनेगा तब वो ना बुरा सोच पाएगा। उसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार सभी की धारणा करनी पड़ेगी। प्रत्याहार में बुरे कर्मों को छोड़ना पड़ेगा, अच्छे अपनाने पड़ेंगे। जब उसने वो जन्म धारण किया है वो डेड बॉडी को भी हाथ नहीं लगा सकता, उसे अच्छे कर्म ही करने पड़ेंगे, और साथ ही में उसे सबका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मतलब समाज में अच्छा युवक बन के सामने आना पड़ेगा, और आहार उतना ही लेना जितनी जरूरत है और उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आहार है पूर्ण ब्रह्म। निद्रा, निद्रा के अधीन होकर आलसी नहीं होना है, देश के लिए काम करना है। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करके देश में अच्छे जेनेटिक्स लाके गर्भ संस्कार करना है, यानी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए वो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बच्चे पैदा करने के लिए आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। ये सब चीजें वहां सिखाई जाती थी, और इसीलिए उपनयन संस्कार हमारा दूसरा जन्म कहा गया है। और शास्त्रों में इसे द्विज भी कहा गया है, जिसका मुंज हो चुकी है उसे द्विज भी कहा गया है।
कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी नहीं है। और इसलिए ये जानवर जो पहनते हैं उसे हम आज पंडित या शास्त्री भी कहते हैं। और ये उपाधि हम आयुर्वेदाचार्य को आचार्य करके एक डिग्री के साथ मिल जाती है, यानी कितने हम पुण्यवान होंगे नहीं। इंटरेस्टिंग थी ना स्टोरी। कुछ प्रश्न है जरूर कमेंट बॉक्स में डाल के पूछिए, हम आपको इसका आंसर जरूर देंगे, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर अक्षय वीर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।